जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स विजन पर। साथियों, आज का ये वीडियो हमारे उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, जो जूनियर इंजीनियर के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और खास तौर से ऐसे साथी जो यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2024 जो कि 4612 पदों पर सिविल के साथियों के लिए वैकेंसी आई हुई है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के मुख्य पॉइंट्स क्या-क्या होने वाले हैं। पहला बिंदु होगा कि जो इस भर्ती का कोर्ट केस चल रहा है, जिसमें डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, उसका अपडेट क्या है। दूसरी बात होगी कि इस भर्ती का सिलेबस क्या है और तीसरी बात होगी कि आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके और कौन सी स्ट्रेटजी आप फॉलो करें जिससे आप इस अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी को न जाने दें। और फिर लास्ट में बात होगी यूपी ट्रिपल एससी जेईई को लेकर मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्योंकि मैंने भी 2016 और 18 में यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था और मैंने परीक्षा क्वालिफाई किया, डीवी करवाया, पर मेरा अंतिम चयन 1-2 क्वेश्चन से नहीं हो पाया था। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कोर्ट केस का अपडेट क्या है। कोर्ट केस अभी इसकी सुनवाई चल रही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई चल रही है, जो कि डबल बेंच में इसकी सुनवाई चल रही है और 24 नवंबर 2025 को डेट लगी हुई है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और फाइनल हो मामला और परीक्षा जल्दी हो और आप लोग जल्द से जल्द सेलेक्ट होके जेईई के पद पर कार्य करें। आप लोग कोर्ट केस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत रहिए, क्योंकि फैसला अल्टीमेट मुझे ऐसा लगता है कि आप ही के फेवर में आने वाला है, क्योंकि अभी आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और उसमें डिप्लोमा वर्सेस बीटेक की जो लड़ाई थी उसमें डिप्लोमा वालों को सफलता मिली थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2013 की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में निकली हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उसमें जूनियर इंजीनियर के पद के लिए डिप्लोमा होल्डर योग्य हैं और उन्होंने डिग्री होल्डर को बाहर कर दिया था, जो कि हाई कोर्ट का ही फैसला था। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू किया था, उसी को सही माना था। तो ठीक है, इस फैसले में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और फैसला डिप्लोमा होल्डर्स के पक्ष में ही आएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस्ड रहिए। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे में करने होंगे और इसी की बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और फिर डीवी के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो 100 क्वेश्चन अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो पहले पार्ट में 65 क्वेश्चन आपके आएंगे टेक्निकल से, दूसरे पार्ट में 15 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित, तीसरे पार्ट में जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश संबंधी सामान्य जानकारी के। तो इस तरीके से 65, 15 और 20 3 सेगमेंट में क्वेश्चन बटे हुए हैं। तो टेक्निकल की बात कर लें तो टेक्निकल में क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, एस्टिमेशन, इवैल्यूएशन, कॉस्टिंग, इस तरीके से जो अलग-अलग सब्जेक्ट आपने अपने इंजीनियरिंग के दौरान पढ़े हुए हैं, उन्हीं संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल ऐसे 11 टॉपिक हैं जिनसे टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे और ये टोटल 65 क्वेश्चन होंगे 65 नंबर के। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर में क्या आने वाला है। कंप्यूटर में आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिक कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन होंगे और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट और वेबसाइट, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट इनोवेशन हो रहा है कंप्यूटर के फील्ड में उससे संबंधित होंगे। तो थोड़ा अपडेटेड कंप्यूटर पढ़ना होगा आपको बेसिक के साथ साथ। थर्ड पार्ट में क्या होगा, तो थर्ड पार्ट में यूपी स्पेशल होगा, जिसमें यूपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर और उसके बाद यहाँ के जो मेले लगते हैं, प्रसिद्ध स्थान हैं, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर, बाकी जो यहाँ का करंट अफेयर संबंधित और जो नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर है, सारा कुछ करंट अफेयर भी ऐड होगा। तो इस तरीके से आपका सिलेबस हो गया, 3 पार्ट में बटा हुआ है। अब बात कर लेते हैं रिसोर्स। तो अगर रिसोर्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग टेक्निकल की बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, क्योंकि 65% इसी से क्वेश्चन आना है और इसी पे सिलेक्शन डिपेंड करेगा। आप लोगों में से सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी खुद की बुक पढ़ रहे होंगे या कहीं कोचिंग ज्वाइन किए होंगे बहुत से साथी, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, तो उनके पास एक नोट्स होगा अपना। तो अपनी बुक, अपना नोट्स और प्लस जो यूथ कंपटीशन की वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड आती है वो सबके लिए आती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबके लिए आती है। तो आप वो दोनों वॉल्यूम अपने पास रखेंगे, उसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे और प्लस प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, प्रीवियस ईयर जो यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम करवाए हैं अभी तक, उनका जो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है टेक्निकल का, उनको आप अपने पास रखेंगे। तो आपका नोट्स हो गया, आपकी बुक हो गई और प्लस यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड है वो हो गए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी के उनको अपने पास रखेंगे। कुछ साथी जो अगर इच्छुक हैं तो मैं उन्हें रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो मेडजी की बुक आती है, हैंड बुक आती है, आप उसको अगर यूज करें तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही शॉर्ट में आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर रहते हैं और काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए मेरा मानना है कि आप लोग परीक्षा मंथन या फिर घटना चक्र की, तो दोनों में से कोई एक बुक अपने पास रखिए
और प्लस आयोग ने जो भी परीक्षाएं कराई हैं जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो वो प्रीवियस ईयर का जो भी सॉल्व पेपर होगा उन सबका आप कलेक्शन अपने पास रखिएगा। तो चैप्टर आप यहाँ परीक्षा मंथन या घटनाचक्र से पढ़ेंगे किसी एक बुक से, और बाद में क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो आपका कंप्यूटर इससे आसानी से तैयार हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आप जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसको करते रहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो आपको बोर्ड का एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है इसके बारे में बताता है। यूपी स्पेशल के लिए क्या करेंगे, तो यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी की बुक आती है या फिर घटना चक्र की बुक आती है, तो दोनों में से जो भी आपको पसंद आएगी दोनों आप देख लेना, कंपेयर कर लेना, जो भी अच्छी लगेगी ले लेना। दोनों बुक अच्छी है, तो परीक्षा वाणी ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो आप चाहें तो परीक्षा वाणी अपने लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने होंगे, फिर वही जो प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी ने करवाए हुए हैं पेपर, जिनमें यूपी स्पेशल का क्वेश्चन उसने पूछा है, उसको आप अपने पास रखेंगे और आप परीक्षा वाणी से टॉपिक पढ़ेंगे और वहां से जाके प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्लस अपना जो टेस्ट सीरीज आप कर रहे होंगे उससे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ठीक है, आप लोग बुक, प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से बना के चलिए और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए इस एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। फाइनली आपके पास सिलेबस हो गया और रिसोर्सेस हो गए। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी सबसे अहम होती है कि आपको सफलता तो अल्टीमेट आपकी पढ़ाई से ही मिलनी है। मेरा यह मानना है कि किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें टेक्निकल होता है तो टेक्निकल ही सबसे की रोल प्ले करता है। तो आप लोग अभी आपके पास समय है तो 6-8 घंटे पढ़ाई कम से कम करते रहिए, और इसमें जो 50% समय हो आप लोग इसको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को दीजिए। जो भी 11 आपके टेक्निकल सब्जेक्ट उसमें पूछे जाएंगे आप उस पर खूब अच्छे से कमांड बनाइए, और उसमें 2 टॉपिक जैसे 10 नंबर के भी है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक हो गया, तो उस पर आप लोग फोकस करिए और उस पर ज़्यादा समय देखिए, क्योंकि क्वेश्चन उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उसको अभी से तैयार करके रख लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वॉल्यूम आपने लिया है, वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड यूथ का, उसको खूब प्रैक्टिस कर डालिए, और जो प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी ने करवाए हैं उनका खूब प्रैक्टिस कर डालिए। टेस्ट सीरीज देते रहिए तो आपका टेक्निकल खूब अच्छा हो जाएगा। ये मान के चलिए आप टेक्निकल में कम से कम 80% 70% सही करके आइए, तब आप मानिए कि आपकी सफलता वहाँ पर श्योर हो रही है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कंप्यूटर के लिए अभी जैसे आपके पास समय है तो आप लोग यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, बुक पढ़ते रहिए, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उसको यूट्यूब पे देख के उसे नोट डाउन कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर से खूब प्रैक्टिस करिए और टेस्ट सीरीज खूब देते रहिए, ठीक। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर हो जाएगा। और रही यूपी स्पेशल की बात, तो यूपी स्पेशल के लिए भी आपको इसी रेशियो में समय, जैसे 30% आपने यूपी स्पेशल के लिए दे दिया, 20% आपने कंप्यूटर के लिए दे दिया, प्लस 50% समय आप कम से कम टेक्निकल को जरूर दें। तो यूपी स्पेशल के लिए आप अपना परीक्षा मंथन की बुक अच्छी है, आप उसको पढ़ते रहिए, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज इसको करते रहिए। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके अंदर विश्वास लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि समय के साथ आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होने लगेंगे। जब आप टेस्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन सही होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और लगातार आप मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी इंप्रूव ही होती रहेगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग चाहेंगे तो आप इस परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सिविल के साथियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं, डायमंड अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी आयोग के द्वारा, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो या कोई और आयोग हो, इतनी बड़ी वैकेंसी कभी आई हुई है। 4612 पद बहुत होते हैं। हमारे ऐसे भी साथी जो 8-10 साल पहले भी डिप्लोमा पास किए हैं, अगर उन्हें भी ये लगता है हमारी बेसिक टेक्निकल पे पकड़ है, तो आप लोग भी इसकी तैयारी जरूर करिए। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म भी बहुत ज़्यादा नहीं भरे गए हैं। अगर बीटेक के साथी से बाहर होते हैं तो आप लोग के लिए स्कोप वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, एकदम जी जान से इस पे लग जाइए। ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर देखो आगे मिलती है, नहीं मिलती है। परीक्षा इसकी जल्द हो जाएगी। आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि परीक्षा बहुत लंबी टलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद देखिएगा आयोग एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट कराएगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा और एग्जाम कोई बैकलॉग में है नहीं। तो आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस्ड रहिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए और इसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। अब बात कर लेते हैं अंतिम पॉइंट की, कि मेरा यूपी ट्रिपल एससी जेईई को लेकर एक्सपीरियंस क्या रहा है। हाँ साथियों, मैंने भी 2016 और 18 की जो वैकेंसी थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। जैसा कि आप सबको पता होगा, मैं मैकेनिकल से डिप्लोमा और बीटेक दोनों हूँ। 2016 में हमारी मैकेनिकल की 15 वैकेंसी थी, तो वो भी आप कैटेगरी वगैरह काट दें तो शायद 9 वैकेंसी थी जिसमें मैं एलिजिबल था। तो फिलहाल मैं एग्जाम क्वालिफाई हुआ, और कट ऑफ से नंबर भी ज़्यादा थे तो उम्मीद थी शायद फाइनल सिलेक्शन हो जाए, पर डीबी हुआ, और फाइनली 6 नंबर, यानी उस समय 1000 का पेपर होता था, तो उसमें 6 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, यानी 1.5 क्वेश्चन से 2016 वाली वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर 2018 की बात करें तो वो भी 1000 में ही परीक्षा हुई थी, और उसमें मेरा फाइनली 4 नंबर से नहीं हुआ, यानी एक क्वेश्चन से नहीं हुआ। तो इस तरीके से 16 और 18 दोनों में, एक तो सीट कम थी मैकेनिकल की, और दूसरा परीक्षा क्वालिफाई होकर कट ऑफ से ठीक ठाक अंक मेरे ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, काफ़ी दुख हुआ क्योंकि मैं भी उसी के लिए लगा हुआ था। मैंने सोचा कि कम से कम एक जेईई की जॉब मुझे यहाँ से मिल सकती है,
तो नहीं हुआ, फिलहाल दुःख हुआ, लेकिन फिर मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखा और फिर बाद में आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे जेईई और रेडियो एसआई ये मेरी दोनों वैकेंसियाँ क्लियर हुई और अभी तैयारी चल रही है, तो आगे तैयारी चलती रहेगी यूपी पीसीएस की। बाकी जो होता देखा जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ मेरे जो भी साथी सिविल इंजीनियरिंग से हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग पूरे मेहनत से लगिए और इस परीक्षा को क्वालीफाई करिए। और हाँ, आप लोग ये भी समझ के चलिएगा, जो लोग मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आज भी सफल होना बहुत ही कठिन काम है। भले वैकेंसी आपकी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें भी कंपटीशन रहेगा और वही बच्चे सफल होंगे जो हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। सफलता अल्टीमेटली उन्हीं को मिलनी है। तो कोई भी लापरवाही मत करिए। 2-3 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने मुश्किल से बचे हुए हैं। आप लोग खूब मन से पढ़ाई करिए और इस यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2024 4612 पदों की वैकेंसी में अपनी एक सीट कंफर्म करिए। तो ठीक है साथियों, अगर आप लोग को और कोई सहायता या डाउट होगा आपको, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम लोग उस पे फिर से चर्चा कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और जिससे मैं और अच्छे से काम कर पाऊँ इस पे। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।